वेलकम टू कॉमर्स के सेंटर लॉकडाउन क्लासेज। सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। बीकॉम ओल्ड बैच में इकोनॉमिक्स का नोट्स चल रहा है और आज का टॉपिक है मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच क्या है? लोच का मतलब होता है लचीला, यानी मांग को कितना झुकाया जा सके। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था मांग का नियम। मांग का जनरल रूल ये बताता है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ेगा तो मांग घटेगा, वस्तु की कीमत घटने पर मांग बढ़ेगा। गुणोत्तर श्रेणी बता रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें मांग में कितना परिवर्तन होता है ये बताना है। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है आदत या स्वभाव के कारण वस्तु के गुण में कितना परिवर्तन होता है यही बताना है। मैं आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिस पे दबाव पड़ने पर उसमें वो ज़्यादा उनमें परिवर्तन होता है। जैसे रबड़ को लेकर हम जितना तानते हैं खींचते हैं उतना ही बढ़ते जाता है और पुनः अपने स्थिति में आ जाता है छोड़ देने पर। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं जिन पर काफ़ी दबाव डालने पर कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता है। यानी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो पाता है, उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। जैसे गेहूं, चावल, आटा, नमक, दिया, सलाई, ये सब चीज़ें जितना यूज होती है। नमक, अगर आपके परिवार में 1 किलो नमक 1 महीने में खर्च होता है तो आप आधा किलो नमक में काम नहीं चला सकते हैं। नमक अगर 1 किलो महीना में खर्च है तो 1 किलो लगेगा। यदि चीनी महीना में 5 किलो लगता है तो चीनी को 2.5 किलो किया जा सकता है। चीनी की कमी किया जा सकता है। चीनी आवश्यक में नहीं, चीनी अनिवार्य में नहीं आता है, इसलिए चीनी को कम किया जा सकता है। लेकिन नमक, चावल, दाल, आटा को कम करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आटा, चावल, दाल, इन सारी चीज़ों पर, नमक पर लोचदार ये नहीं, इनमें लोच नहीं है, यानी इसे बेलोचदार कहेंगे, यानी इनको कम नहीं किया जा सकता। इस कोरोना वायरस के कारण बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनके पास पैसे होंगे खरीदेंगे, बहुत लोग उसको स्थगित कर देंगे, नहीं खरीदेंगे। अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है तो बहुत सारी चीज़ें, विलासिता की वस्तुएं कम करनी पड़ेगी। जो बहुत नेसेसरी होगा वही चीज़ खरीदना होगा। तो ये बताता है कि वस्तु में कितना परिवर्तन हुआ है। यानी लोचदार और बेलोचदार ये क्या होता है? लोचदार का मतलब जिसको झुकाया जा सके, जिसमें परिवर्तन किया जा सके, उसे कहते हैं लोचदार। जिसमें कोई परिवर्तन न किया जाए उसे बेलोचदार कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी इनकम कम है, आर्थिक मंदी छाई हुई है, तो हम हो सकता है कि कुछ वस्तुओं का स्थगित कर दें। जैसे टीवी, एसी, फ्रिज को यदि हम स्थगित कर देते हैं तो ये लोचदार श्रेणी में आता है, स्थगित कर सकते हैं। लेकिन हमारा भोजन, रोटी, कपड़ा और मकान ये कम नहीं किया जा सकता, जिसको हम लोग कहते हैं बेलोचदार, इनएलास्टिक डिमांड। तो ऐसे कुछ डिमांड हैं जिनको कम किया जा सकता है, ऐसे कुछ डिमांड है जिसको कम नहीं किया जा सकता, वो बेलोचदार कहलाएंगे। इसको प्रभावित, ये क्यों इफेक्टेड होता है? प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व हैं, जिसमें पहला मैंने बताया वस्तु की प्रकृति। कुछ वस्तुएं प्रकृति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कुछ वस्तुएं आरामदायक होती हैं, इसमें लोचदार पाया जाता है। आरामदायक वस्तुएं पैसे रहने पर खरीद सकते हैं। कुछ आवश्यक वस्तुएं होती हैं, आटा, चावल, गेहूं, नमक, इनको आवश्यक वस्तुओं में रखा गया है। इसका मतलब साफ है कि इनमें कोई परिवर्तन पॉसिबल नहीं है। विलासिता की वस्तुएं भी, अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो विलासिता की वस्तुएं आप कम खरीदेंगे, इसमें परिवर्तन हो जाता है। दाम बढ़ने पर इसकी बिक्री में परिवर्तन हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग स्थापनन की वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जो स्थापनन होती हैं, उसके बगैर उसका यूज किया जाए। जैसे चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी पिया जा सकता है। अगर गुड़ का दाम बढ़ जाने पर चीनी का यूज किया जा सकता है।
तो ऐसी स्थिति में मांग में कुछ खास परिवर्तन नहीं होता है। अगर चीनी 40 रुपये किलो है और गुड़ अगर 35 रुपये किलो है तो लोग गुड़ का यूज करने लगेंगे क्योंकि गुड़ सस्ता हो गया। इस तरीके से देखा जाता है कि उसमें खास परिवर्तन नहीं होता है, ज़्यादा लोचदार नहीं होता है। इसके बाद है वस्तुओं के वैकल्पिक प्रयोग। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिसका वैकल्पिक प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया जाए ईंधन, ईंधन के लिए कोयले का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। पहले ट्रेन में, खाना बनाने में, कारखाने में, ऐसी जगहों पर उसका वैकल्पिक प्रयोग हो रहा है। तो वैकल्पिक प्रयोग करने के कारण लोग चाहे तो उसके बदले में और भी ईंधन प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक चूल्हा, बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, मतलब लोचदार है। आगे उपभोग स्थगन। ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि जब हमारी कमाई कम होती है तो ऐसी स्थिति में हम उसको स्थगित कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए जाड़ा आ गया और मेरे को एक ऊनी कपड़े खरीदने थे। पहले से दो पुराने कपड़े ऊनी हैं और अब ऐसा लगा कि मेरी इनकम बहुत कम हो गई, तो मैं जो स्वेटर खरीदने के लिए चाह रहा था वो स्वेटर मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि मैं पुराने स्वेटर से ही काम चला दूंगा। तो इसको उपभोग स्थगन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ये चीज़ लोचदार हो गया। अब ऊनी वस्त्र हम खरीदे कि ना खरीदे ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, पुराने से भी काम चल सकता है। आगे है आय। उसके बाद है आपका व्यय की राशि। व्यय की राशि, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिस पर ज़्यादा व्यय किया जाता है, कुछ पे कम किया जाता है। जैसे पढ़ाई पे, भोजन पे ज़्यादा पैसा किया जाता है, उसको कम किया भी नहीं जा सकता। कुछ कम किए जाते हैं इंटरनेट पे, टेलीविज़न पे, एसी पे, फ्रिज पे। तो इन सारी चीज़ों को कम किया जा सकता है, ये कहलाएंगे लोचदार। लेकिन भोजन पानी क्या कहलाएगा? बेलोचदार। इसको आप कम नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपका है आय। आय बढ़ने पर सब कुछ ही अच्छा लगता है। अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो एसी लाइए, फ्रिज लाइए, स्कूटी लाइए, कार खरीदिए, सब अच्छे लगेंगे। तो सब आपके लिए उस समय बेलोचदार हो जाएगा। खरीदना जरूरी होगा जब पैसे होंगे। तो जब आपके पास पैसे की कमी रहेगी तो आपके लिए वो सारी चीज़ें लोचदार होंगे। आप जरूरी वस्तुएं ही खरीदेंगे। जितना कमाते हैं, अगर मान लिया जाए कि एक साइकिल से काम चल सकता है तो आप मोटरसाइकिल या कार नहीं खरीदेंगे क्योंकि उस समय वो चीज़ आपके लिए बेरोजगार होगा। तो आय पर, इनकम पे अमीर आदमी के लिए सभी चीज़ बेलोचदार है और गरीब के लिए लगभग सभी चीज़ें लोचदार हैं। आगे है आपका प्रभावित करने वाले तत्व में पूरक की वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो पूरक की होती हैं जिसका इफेक्ट सीधे सीधे पड़ने लगता है। पेट्रोल की कीमत अगर दुगनी से तिगनी हो जाती है तो समझ जाइए कि स्कूटी, मोटरसाइकिल इस तरीके से कि बिक्री इनकी कम होने लगेगी क्योंकि बहुत अधिक पेट्रोल की कीमत होने से लोग चाहेंगे कि अब हम स्कूटी नहीं साइकिल खरीद लें। अगर वही बात है पेट्रोल बहुत सस्ती होती है तो स्कूटी, बाइक बिकेगा। इसके बाद आपका आता है स्वभाव की वस्तुएं। स्वभाव एवं आदत। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसका सेवन हम कभी कभी कर लेते हैं, पार्टी फंक्शन में कर लेते हैं, आदी नहीं होते हैं, आदत नहीं होता है। वाइन, शराब। कुछ लोग शराब पार्टी में ले लेते हैं, फंक्शन में ले लेते हैं, और कुछ लोग हैबिचुअल होते हैं जिनको हम लोग शराबी कहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, शराब को एक लत बना लेते हैं और किसी भी कीमत पर लेने के लिए तैयार होते हैं, चाहे वो महंगा हो, सस्ता हो, घर की राशन जाए ना जाए लेकिन हमारा वाइन मिल जाए। तो ऐसे लोगों के लिए वाइन क्या होगा? बेलोचदार। कोई भी कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन जो लोग शौक से पीते हैं, कभी कभी पीते हैं, वो इसको स्थगित कर सकते हैं। दाम बढ़ने पर उसका यूज नहीं करेंगे। धन का वितरण समाज में एक समान नहीं है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है। गरीब के लिए अधिकांश वस्तुएं लोचदार है, वो वही वस्तुएं खरीदेगा, रोटी, कपड़ा, मकान, जो उसके लिए बेलोचदार होगा। अमीर आदमी के पास पैसे बहुत है तो वो सारे चीज़ खरीदने की, लगभग वो सारी सेवाएं खरीद सकता है। तो उसके लिए सारी चीज़ें क्या है? लोचदार हैं, बेलोचदार हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें खरीद सकता है, उसके लिए सारी चीज़ें
बेलोचदार है वो आराम से खरीद सकता है। तो इस तरीके से आप अपना नोट्स तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन ये रहा कि मांग क्या है, मांग कितने प्रकार के होते हैं, मांग क्या है इसको पहले डिफाइन कर लेना, और दोनों को डिफाइन कर मांग कितने प्रकार के होते हैं, और मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को लिखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप हमारे सारे वीडियो, प्रैक्टिकल, थ्योरी, सारी चीज़ आप आराम से देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा को सब्सक्राइब करें और सारे नोट्स, प्रैक्टिकल, सीरियल वाइज आप देख सकते हैं। अच्छे से अच्छे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। यदि आपको कहीं लगता है कि सुधार करना है तो आप मेरे को कॉल करें, मैसेज करें या यूट्यूब पे कमेंट करें। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद।